हाँ साथियों, तो हमने पार्ट 2 में गणित के गुणनखंड एवं गुणज के 13 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। शायद आपने कर लिए होंगे और कुछ उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको एसडब्ल्यू में भी दिया था। अब आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो देखो 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज है। 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज के बारे में हमने बात की थी। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में, लेकिन यहाँ पे 3 दे रखे तो तीनों में क्या हो सेम हो। लेकिन हमसे गुणनखंड नहीं पूछा, क्या पूछा है गुणज। गुणज का मतलब होता है कि ऐसी संख्या हमें इनमें से देखनी है जो इसके भी पाड़े में आती हो, इसके में भी आती हो और इसके पाड़े में भी आती हो। तो देखो 10 है, 10 के में तो आता है लेकिन 6 के में नहीं आता, 15 के में नहीं आता, तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर 20 को लेते हैं, 10 के में आता है, 6 के में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। फिर देखो 40 है, 10 के में आता है, 15 के में नहीं आता, तो ये भी नहीं आता, तो बचा गया 30। अब 30 को देखेंगे, 6 के पहाड़ में भी आता है, 6 पंजे 30, 10 के पहाड़ में भी आता है, 10 तिया 30, 15 के पहाड़ में भी आता है, 15 दूनी 30। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 30, यानी कि 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है 30। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 10 और 21 में, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ, अब गुणज नहीं पूछा, अब पूछा है गुणनखंड, यानी कि 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो हमें ये बताना है। देखो एक है, अब एक 10 में भी जाता है एक का भाग, और एक का भाग 21 में भी जाता है, एक ही मिल गया हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक का भाग 10 में भी जाता है, एक का भाग 21 में भी जाता है। अब जैसे बाकी को भी देख लेते हैं हम करके, तो देखो दूसरे ऑप्शन को देखेंगे 2। अब 2 का डिवाइड 10 में तो हो रहा है, लेकिन 2 का डिवाइड किसमें नहीं हो रहा, 21 में नहीं हो रहा। ठीक है, तो 2 नहीं आएगा। 3 का देखो 21 में हो रहा है लेकिन 10 में नहीं हो रहा। अब देखो 7 का 21 में हो रहा है लेकिन 10 में नहीं हो रहा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को करना है। देखो 20 के गुणनखंडों की संख्या है, यानी कि 20 के गुणनखंडों की संख्या। अब वहाँ यहाँ पर इसने क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछा है, नंबर। तो देखिए निकाल लेते हैं। देखो यानी कि 20 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, उसकी संख्या पूछा है। तो 1 का जाता है, 1 का तो सब में जाता है, तो 1 को लिखना ही लिखना है। फिर इसके बाद में 20 में 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, फिर 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, फिर 10 का जाता है, फिर खुद 20 का जाता है। तो कितने हो गए, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने गुणनखंड हो गए 6। 20 के कितने गुणनखंड हो गए 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी कि 6। क्लियर है, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 45 के गुणनखंड है, यानी कि 45 के गुणनखंड है। तो 45 के कौन कौन से गुणनखंड है, ये हमें ऑप्शन के माध्यम से देखना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणनखंड का मतलब 45 में किस किस का भाग चला जाएगा, ये हमें देखना है। देखो 45 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है, ये भी हो सकता है। आगे और देख लेते हैं। देखो बी देखो 1 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, लेकिन 6 का नहीं जाता, तो ये नहीं आएगा। फिर आगे देखो 1 का जाता है, 3 से भी हो जाएगा, 45 में डिवाइड, 5 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 45 से हो जाएगा, यानी 45 से हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें सारे गुणनखंड सम्मिलित हो गए किसके 45 का। ये भी है होने में तो, लेकिन इसमें सारे कहाँ है, 1 नहीं आया है ना, इसके बाद में 15 नहीं आया, 45 नहीं आया, तो इस तरह से ये अधूरा है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ये किसके गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है, चले आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के प्रथम 5 गुणज हैं। 8 के प्रथम 5 गुणज। गुणज का मतलब मैंने आपको उस दिन बताया था पहाड़ा, यानी कि 8 का पहाड़ा बोलना है 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो बोल देंगे, तो देखो 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32 और 5 अट्ठे 40। तो 8 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 8, 16, 24, 32 और 40, ये हो जाएंगे 8 के प्रथम 5 गुणज, ये हो जाएंगे। क्लियर है, गुणज, गुणनखंड, अभाज्य, गुणनखंड, है ना। ये सारी चीजें मैंने उस दिन आपको पार्ट 1 में कंप्लीट करा रखी है। जिसको अभी समझ में नहीं आया, पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, चले
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पर उसने बोला है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन तो देखेंगे, लेकिन कॉमन में भी उसने बोल दिया सबसे बड़ा, यानी इसमें हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। क्या बोला? सबसे बड़ा। यानी कि ये जो चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं, इनमें 6 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो सकता है कोई सा भी, लेकिन उसमें भी हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा। तो देखो पहला ही देखते हैं 12, ठीक है। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? अब देखो 12 भी है, 18 को देख लेते हैं, इसका 18, फिर 48 और ये 6, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अब 12 देखो, 12 का भाग इसमें कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें जा रहा है, इसका भी इसमें नहीं जा रहा, इसका भी इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि 6 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किसका? 6 और 36 का, ठीक है। 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा? 6। 6 कैसे हुआ भाई? क्योंकि 6 का भाग 6 में भी जा रहा है और 6 का भाग 36 में भी जा रहा है। बाकी को देखें हम तो देखो 12 का भाग 36 में तो जा रहा है, लेकिन 6 में नहीं जा रहा है, इसलिए 12 नहीं होगा। 18 का भाग देखो, 18 का डिवाइड करो 36 में, 18 का डिवाइड 36 में हो तो रहा है 2 टाइम, लेकिन 6 में नहीं हो रहा। फिर इसका भी, इसकी भी वही कंडीशन है। लेकिन 6 को जैसे हमने लिया ऑप्शन नंबर डी को, तो हमने देखा कि ये दोनों ही नंबर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 6 का 6 में 1 टाइम और 6 का 36 में 6 टाइम डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? अब आगे देखो, आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आगे के वीडियोस आप देख सकते हैं। और नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल की आसानी से घर बैठ करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी हो, सभी कंपटीशन एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य? अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी, है ना, चैप्टर नंबर 1 में नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया था। 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं दिखाई थी। तो देखो यहाँ से हम तुरंत देखते हैं, पहचान लेंगे कौन सी अभाज्य संख्या। देखो 6 है, इसमें डिवाइड होता है, 2 का होता है, 9 में 3 का डिवाइड हो जाता है ना, 12 में 4 का डिवाइड हो जाता है, 3 का डिवाइड हो जाता है। लेकिन 5 एकमात्र ऐसा नंबर है इन चारों में से जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता, केवल किसका होता है? 1 का। और अभाज्य संख्या कहते भी किसे हैं? अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसमें केवल और केवल 1 का भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भी भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 5 जो है इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल किसका डिवाइड हो रहा है? 5 का या फिर 1 का। यही हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। आगे चले, ठीक है। तो देखो निम्न में 210 का गुणनखंड नहीं है। अब देखो बच्चे क्या है, बहुत सी बार गलती कर जाते हैं। निम्न में 210 का गुणनखंड आगे पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ता, ठीक है। और पहले नंबर पे ऐसा ऑप्शन मिलता है कि वो गुणनखंड यहाँ तक पढ़ा है उसमें सेम मैच करता है, बच्चे ज्यादातर उसे लगा करके खुश होकर के आ जाते हैं मेरा तो सही है। लेकिन जैसे इस पे नजर जाती है नहीं है। हालांकि गणित में कम पूछा जाता है, नहीं है, लेकिन हिंदी में ज्यादा पूछा जाता है। दुष्ट का पर्यायवाची फिर पीछे लिख देता है नहीं है, और बच्चा वो दुष्ट का पहला ही पर्यायवाची देख लेता है, ठीक है। वो देखते लगा देता है तुरंत कि हाँ ये, लेकिन उसने पीछे लिखा है नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हमें पढ़ना है अच्छे से, नहीं क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ें। निम्न में 210 का निम्न में 210 का गुणनखंड नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखो गुणनखंड का मतलब किसका डिवाइड 210 में नहीं हो रहा, किसका भाग 210 में नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। फिर 7 का करेंगे तो देखो 7 से 3 टाइम कट गया, 3 0 लग जाएगा, यानी कि 30 टाइम, ये भी हो रहा। फिर 10 का 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 21 टाइम मिल गया। लेकिन 8 एकमात्र ऐसी संख्या है इनमें 8 का डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 ऐसा नंबर है जो 210 का गुणनखंड नहीं है, उसने नहीं है पूछा, ठीक है। बाकी ये क्यों है? क्योंकि इनका भाग जा रहा है 210 में, और जिनका भाग जाता है वो गुणनखंड होते हैं, जिनका नहीं जाता। यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो क्या आ जाएगा आंसर? इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। वह छोटी से छोटी संख्या लिखो जिसके गुणनखंड देखो 1 3 5
है ना, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जिसके गुणनखंड क्या हो 1 3 5 हो। तो देखो 20 है तो 20 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, लेकिन 3 का नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, इसमें देखो 1 का डिवाइड हो जाएगा, 3 का भी हो जाएगा, 5 का भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ सकता है। इसको देख लेते हैं, इसमें देखो 1 का हो जाएगा, 3 का नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। इसमें देखो 1 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब ये आंसर तो है, लेकिन हमें इनमें से सही आंसर चूज करेंगे। तो सही आंसर कैसे चूज करेंगे, देखो उसने क्वेश्चन में बोला है छोटी से छोटी, क्या बोला है, छोटी से छोटी। अब आंसर तो हमारा ये भी है, आंसर तो हमारा ये भी है, लेकिन हमें लेना क्या है, छोटी से छोटी संख्या। तो 15 और 30 इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, साफ सी बात है, क्या है 15 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। क्यों, क्योंकि उसने छोटी से छोटी बोला है, तो हम छोटी से छोटी लेंगे, ठीक है, वरना आंसर तो ये भी सही है। अगर वो बड़ी से बड़ी बोलता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में 85 के गुणनखंड कौन से हैं, यानी कि 85 85 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड कौन से हैं, तो पूछ रहा है। तो देखो पहला है ऑप्शन नंबर ए, 1 × 85, ठीक है, ये भी है होने में, है ना, यानी कि 1 को 85 से गुणा करेंगे तो वापस 85 आ रहा है, 85 आ रहा है, हो सकता है ये भी है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, क्योंकि हमें गुणनखंड का मतलब कि गुणा करने पर वापस से वही संख्या है। आगे चलते हैं, 17 को जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर यहाँ चले तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 वापस आ रहा है, ये भी हमारा आंसर। लेकिन उसने ये पूछा है कि 85 के गुणनखंड कौन कौन से, तो हमें सारे गुणनखंड लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। तो इसमें देखो 1 तो आ रहा है, लेकिन 5 भी तो है, 5 का आ रहा है, 85 का गुणनखंड 5 भी तो है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। इसमें देखो 5 आ रहा है, 17 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, ये भी सही आंसर नहीं है, ये भी सही आंसर नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें 1 भी आ गया, इसमें 5 भी आ गया, और इसमें 17 भी आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। 25 और 30 के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जो 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उनकी संख्या पूछा है, गुणनखंड नहीं पूछा, क्या पूछा है, संख्या। तो संख्या निकालते रहते हैं। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिवाइड 25 में भी होता है और 30 में भी होता है, तो देखो सबसे पहला तो है 1 का डिवाइड 25 में भी होगा और 1 का डिवाइड 30 में भी होगा, तो पहला तो हमारा 1 होगा। फिर 1 के बाद में देखो 5 ऐसा नंबर है जो 25 में भी इसका डिवाइड हो रहा है और 30 में भी हो रहा है। अब इसके बाद देखिए 10 का नहीं हो रहा, 15 का नहीं हो रहा, ये 2 आएंगे मेरे साथ, क्या रहेंगे 2, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1 और 2, यानी कि 2। तो 2 कहाँ है, 2 ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। अगर ये पूछता कि कौन कौन से हैं तो हम आंसर देते 1 और 5, लेकिन उसने पूछा हमसे कि गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है 1 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 5000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया था आपको इस तरह से निकालना रहता है। 5000 के पूछा तो 5000 इसको ऐसे करो। इसमें वो वाला मेथड हम लगा सकते हैं कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक यदि 0 है तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करना, 0 2 4 6 8 हो तो सबसे पहले 2 का डिवाइड, ठीक है। अदरवाइज किसी भी संख्या का आखिरी अंक यदि 5 है तो पहले 3 का डिवाइड करके देख लेंगे, अगर जाएगा तो ठीक, नहीं तो 5 का तो जाना ही जाना। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी गुणनखंड आएंगे वो हम लिख देंगे, ये आपको लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है, यानी कि जो 15 तक की गिनती है, 15 तक की जो गिनती है उसमें 5 के कितने गुणज हैं उनकी संख्या बतानी, यानी कि 5 का गुणज का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, पहाड़ा बताया था पहाड़ा बोलना। तो यानी कि हमें क्या करना है कि 15 तक 5 का पहाड़ा बोलना है और उसमें देख लेंगे कि कितनी संख्याएं आई, वो हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 27 इस तरह से आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्न में कौन सी संख्या 13 का गुणज है, गुणज
गुणज का मतलब 13 के पहाड़े में आती हो। तो इनमें से हम देख लेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 के पहाड़े में आती हो। अब आप लोग बोलोगे सर 13 की टेबल में इतना तो जाता ही है ना, तो 130 पे खत्म हो जाएगी, तो यहाँ कैसे देंगे, ये इसमें तो फिर भी देने लगेंगे। तो भाई डिवाइड भी करके देख सकते हैं ना, भाग देके देख लेंगे, भाग देना पहाड़ा बोलना एक ही बात। तो 13 का डिवाइड कर लेंगे 143 में, ठीक है। तो अगर डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा ऑप्शन। फिर 111 इसमें 111 इसमें जैसे 13 का डिवाइड करेंगे, अगर जाएगा पूरे टाइम तो ये होगा, नहीं होगा। इसमें देखें इसमें तो फाइनली जाएगा, किसका पता है, इसमें जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। इस तरह से आप लोगों को तीनों क्वेश्चन करने और ये फाइनली आपकी गुणनखंड एवं गुणज एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, दी एंड इसका हो जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके गुणनखंड एवं गुणज से नहीं आएगा। मैंने जितने भी मेथड हैं, इसके जितने भी टाइप के बार नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल है ना, और एकलव्य मॉडल स्कूलों में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इस प्रश्नावली के निकाल करके आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। इसके अदरवाइज आपको गुणनखंड एवं गुणज वाली एक्सरसाइज में से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, इसी में से आपका अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो बात अलग है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता तो है, इनमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है। हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को लग रही होगी कि सीधी सी प्रश्नावली, बिल्कुल सीधी सी प्रश्नावली है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप लोग ये आज कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे, तो उसका वीडियो जल्दी जारी कर देंगे। आप लोग सीरीज से हमारे यूट्यूब चैनल पे गणेश एकेडमी पे जाकर के वहाँ पे सारे वीडियो देख सकते हैं। हमारी ट्यूशन की ऐसे सीरीज भी चलती है, उसमें डेली बच्चों से क्वेश्चन कराए जाते हैं, वहाँ से भी आप उनको शॉर्ट्स के माध्यम से हम वीडियो डालते हैं, उसे भी देख सकते हो। वो वही क्वेश्चन होते हैं जो पुराने सालों में पूछे गए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ताकि उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।